से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोड़, मोहि उबारो हे गुरु, यह सवार निहोर। जन अधीन वंदन करूं, कहीं विधि के जैसे, वार पार का गम नहीं, नमो नमो गुरुदेव। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, प्रभु जी के चरणों में भजन। चित्त वृत्तियाँ रोक कर वे आत्म परमात्म मिले, चित्त वृत्तियाँ रोक कर वे आत्म परमात्म मिले। जीवन मुक्ति हो या अरु आनंद रंग आत्म खिले, शुद्ध चेतन से क्रिया पर रहत तनु में ना रहे। कहे सदा फल योग वर, विहंग विरला जन लहे। कहे सदा फल योग वर, विहंग विरला जन लहे। चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सद्गुरु के द्वारा उपदिष्ट विहंगम योग के चेतन साधन द्वारा आत्मा परमात्मा में योग होता है। इन स्थिति में परमात्मा प्राप्त होने पर ही जीवन में सारे प्राकृतिक बंधनों से आत्मा मुक्त हो जाता है और प्रभु के आनंद में सराबोर रंग कर प्रफुल्लित हो जाता है। आत्मा शुद्ध चेतन साधन में स्थित होकर शरीर में रहकर भी शरीर में नहीं रहता। श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ विहंगम योग को इन्हें गिने व्यक्ति प्राप्त करते हैं। इंद्रियों से नाही साधन प्राण से, चित्त मन से नाही साधन नाही बुद्धि महान से। चित्त मन से नाही साधन नाही बुद्धि महान से, प्रकृति के आधार तजी स्वज्ञान से साधन चले। कहे सदा फल योग दुर्लभ, वर विहंगम सत फले। कहे सदा फल योग दुर्लभ, वर विहंगम सत फले। परमात्मा प्राप्ति के साधन 10 इंद्रिय 10 प्राण चतुष्ट अंतःकरण नहीं है, क्योंकि ये सभी प्राकृतिक स्थूल अथवा सूक्ष्म तत्वों से निर्मित है। प्रभु प्राकृतिक पार नित्य चेतन सत्ता है। अतः आत्मा ऊपरी कथित सारे प्राकृतिक आधारों को गुरु विधान द्वारा त्याग कर आत्म स्वरूप में स्थित होकर प्रभु प्राप्ति का साधन करता है। श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की यह दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ योग विहंगम योग है। इस साधन के द्वारा प्रभु प्राप्ति का प्रयास सत्य रूप से सफल होता है, अन्य किसी भी योग अथवा उपाय से नहीं। सुरति चेतन शब्द अनुभव योग, दृढ़ पल पल चले। उठत बैठत सोवत जागत, चलत फिरते ना टले। दृश्य और अध्यास तन तज अगम घर आसन करे। अपूर्व चाल विहंग मार्ग, कहे सदा फल दुख हरे। अपूर्व चाल विहंग मार्ग, कहे सदा फल दुख हरे। आत्मा की चेतन किरण को गुरु विधान से प्रभु में जोड़ देने पर प्रत्येक क्षण अनवरत रूप से परमात्मा की साक्षात अनुभूति स्थित रूप से होती रहती है। इस अवस्था में प्राप्त योगी की आत्म चेतना निरंतर प्रभु से जुड़ी ही रहती है। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते प्रत्येक अवस्था में उसकी चेतना प्रभु में निमिष मात्र के लिए भी पृथक नहीं होती। तब इस स्थिति को प्राप्त योगी प्राकृतिक सारे दृश्यों को त्याग कर और अपने शरीर के भान को
छोड़कर परमात्मा के चेतन लोक में अपना स्थान बना लेता है। श्री सद्गुरु सदाफल देव महामुनि का कथन है कि यह अद्भुत विहंगम योग का साधन सारे त्रैतापों को दूर कर देता है। ऐ हंस वृंदो उलट निरखो, सुरति वर निरति करो, काल का यह देश है, तजी घर चलो सद्गुरु करो। ऐ हंस वृंदो उलट निरखो, सुरति वर निरति करो, काल का यह देश है, तजी घर चलो सद्गुरु करो। शून्य पाँचों पार परसो, सहज सिंहासन छजे, कहे सदा फल गति विहंगम, योग से मिल प्रभु अजय। हे प्रभु प्राप्ति के जिज्ञासु, सद्गुरु विधान से आप अपनी आत्म किरण को प्राकृतिक जगत से उलटकर उसे और भी अधिक सूक्ष्म श्रेष्ठ निरति के रूप में बारीक बनाओ। इसके लिए आपको पूर्ण समर्थ सद्गुरु की शरण में जाना आवश्यक है, क्योंकि बिना उनके यह गुप्त मार्ग आपको नहीं प्राप्त हो सकता। आप अभी जिस जगत में निवास कर रहे हैं वे मृत्यु लोक है। इनमें रहने वाले सभी प्राणियों को देह त्याग करना तथा पुनः जन्म लेना पड़ता है। अतः आप अपने चेतन घर अमरलोक को चलो, जहाँ मृत्यु का वश नहीं। वह स्थान पंच ब्रह्मांडी शून्यों से पार है और वहाँ स्वाभाविक रूप से चेतन सिंहासन सुशोभित हो रहा है। श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं कि विहंगम योग के गुह्य चेतन साधन से नित्य अनादि प्रभु प्राप्त होते हैं। प्रिय गगन में आसन करो, अनंत ज्योति भान है। प्रिय गगन में आसन करो, अनंत ज्योति भान है। अमी अबर से शब्द दर से तत्व अनुभव ज्ञान है। साधर्मता उपलब्धि प्रभु की शुद्ध हंस स्वरूप हो। कहे सदा फल भेद दुर्लभ, योग जन्म अनूप हो। हे प्रिय, चिदाकाश में गुरु विधान से दृढ़ रूप से स्थित रहो। वहाँ अनंत सूर्य का प्रकाश है, वहाँ अमृत की वर्षा हो रही है, परमात्मा का दर्शन होता है और सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। वहाँ प्रभु प्राप्ति होती है और शुद्ध आत्मा प्रभु के साधर्म को प्राप्त करता है। श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं कि इस दुर्लभ योग के रहस्यमय साधन से साधक अनुपम दिव्य जीवन को प्राप्त करता है। उत्कृष्ट श्रद्धा इसमें यदि है तो त्यागो कर्म को, निर्लेप गुणातीत होकर सहज रहु तजी भरम को। अलेख और अदेख प्रभुवर देव्य भगवन यो मिले, कहे सदा फल गगन पैठो कमल हिय के जब खिले। यदि परमात्मा के अंदर अटूट प्रेम है तो अंतःकरण एवं इंद्रियों के आधार पर की जाने वाली सारी चेष्टाओं का त्याग करो। अनासक्त और प्रकृति के गुणों से पृथक हो रहकर अज्ञान का त्याग करो और अपने शुद्ध चेतन स्वरूप से स्वाभाविक रूप से स्थित रहो। इस प्रकार के साधन से वर्णातीत एवं इंद्रियातीत परम प्रभु प्राप्त होते हैं। श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं कि चेतन आकाश में प्रवेश करो, तब हृदय कमल खिल जाएगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।